हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और मैं ना छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। मेरे को एक स्टोरी, मेरे कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं बस एक स्टोरी सुनाने आया हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि अच्छी है स्टोरी तो एक बार लाइक ज़रूर करना और ना सब्सक्राइब कर देना, या जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो, या करना हो ना करना हो, आपके ऊपर डिपेंड करती है चीज़ें। मेरे को बस एक स्टोरी सुनानी थी कि ये बात है 2019 और 20 की, कोविड के टाइम की, जब कोविड चालू था तब 2019 के आसपास मेरा ब्रेकअप हुआ था और मेरे दोस्त का भी ब्रेकअप हुआ था। तो मैं और मेरा दोस्त, उस टाइम की कहानी है, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों के दोनों मस्त अच्छी लाइफ चल रही थी। 2019 तक, कोविड के पहले पहले बढ़िया लाइफ चल रही थी हम दोनों की लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी। 2019 के आसपास की ये मार्च अप्रैल, या जब कोविड एंट्री लिया था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब की बात है। मेरा और मेरे दोस्त का, हम लोग की ऐसी चैटिंग वेटिंग चलती रहती थी अपने अपने गर्लफ्रेंड से। तो मेरे जो उस टाइम, अब तो नहीं है, वो एक्स हो चुकी है, तो ना उसका कुछ अफेयर या पुराने एक्स की याद आ गई होगी। कोविड के टाइम तो सब फ्री हो गए थे, एकदम ज़्यादा सबके सब फ्री हो गए थे कोविड के टाइम पे। तो उस टाइम मेरा और उसका ऐसे नॉर्मल बातचीत चल रहा था, फिर उसका कोई एक्स आ गया होगा, उसको याद आ गई होगी। लड़कियों का तो पता ही है, फिर एकदम रोना धोना उनका, अगर किसी कोई एक्स आ गया तो नहीं हमको उसके पास जाना है, ये वो कहानी चलने लगी। उस ये सब कहानी चलने लगी। उसके बाद फिर वो उधर बातचीत करने लगी, मेरे को नहीं पता था ये सारी चीज़ें। वो उधर बातचीत करने लगी, फिर कहीं से मेरे को खबर लगी कि यार ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें चल रही है। तो हमारा थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट चल रहा था। सेम वही कहानी मेरे दोस्त की भी चल रही थी, लेकिन मेरे दोस्त की कहानी थोड़ी अलग थी। मेरा दोस्त की जो गर्लफ्रेंड थी उस टाइम की, वो अपने सर टीचर के साथ थोड़ा, उसको अपना करियर बनाने का ज़्यादा शौक था। तो वो अपने टीचर के साथ कि हाँ भाई, मेरे को टीचर से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो उसका करियर बन जाए, वो इस टाइप की सोच रख के चली थी कि करियर बन जाए उसका। अब ये सब चीज़ें चल रही थी, तो उसका भी थोड़ा बहुत उसको पता था, उसके मेरे दोस्त को, कि ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है यार की। तो उसने क्या किया कि जो उसकी एक्स, मतलब उसका टाइम जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी कुछ फ्रेंड्स के साथ उसने दोस्ती कर ली, फ्रेंडशिप बना ली, ताकि इसको डिटेल मिलती रहे। अब जैसे जैसे चीज़ें चल रही थी तो पता तो सबको चल गया था, मेरे को भी पता चल गया था, मेरी उस टाइम जो गर्लफ्रेंड थी, और मेरे दोस्त को उसका भी पता चल गया था कि ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं करके। तो उस टाइम लगभग मान के चलो, हम लोग ना ऐसे ही दिन भर घूमते रहते थे। कोविड का टाइम था, हमारा जो गांव है बहुत दूर है, मतलब ऐसा सिटी विटी से बहुत दूर है, 8 10 15 20 किलोमीटर दूर है। तो ना पता नहीं चलता है एक कि मतलब ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं है, ऐसा हाईवे है बस साइड में, वहाँ से गाड़ी आते जाते रहती है। लेकिन इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था उस टाइम कोविड को लेके। लॉकडाउन ज़रूर लगा था, लेकिन कोई ऐसी सीन नहीं थी कि पुलिस लगी हो या इस टाइप का। तो बढ़िया चल रहा था हमारा सीन। हम लोग घूमते फिरते थे, कहीं खेत जाते थे, पहाड़ वहाड़ घूमते थे अपने गाँव में। मैं बिजनेस करता हूँ ज्वेलरी का, और मेरा दोस्त जॉब करता था। जॉब छोड़ के वो आया था, और हम लोग का सब दुकानें उकानें सब बंद थी, तो हम लोग इधर से उधर घूमते रहते थे सब दोस्त लोग। अब ये सब चीज़ें उस टाइम चल रही थी। तो मेरे दोस्त का भी ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप नहीं हुआ था एक्चुअल में, उसको चीज़ें पता लगनी स्टार्ट हुई थी। तो ना उसकी जो फ्रेंड्स थी, उसकी गर्लफ्रेंड की, उस टाइम की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड्स थी, वो ना चीज़ों को, कुछ कुछ चीज़ों को मेरे दोस्त को फ़ोटोज़ वोटोज़ शेयर करने लगी कि ये यहाँ जा रही है, इस टाइम पे वहाँ जा रही है, तुम पता करो, तुम देखो। और ये मैसेज करे तो पूछे कि कहाँ हो, तो बोले मैं काम से जा रही हूँ पढ़ाई के लिए। और इसकी फ्रेंड्स बताई कि वो अभी टीचर के साथ कार में गई है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अभी कुछ भी नहीं चल रहे हैं ऐसे, फिर भी उसके साथ उसकी कार में घूम रही है। ये सब चीज़ें स्टोरी चल रही थी। ठीक। अब एक दिन ऐसे ही हम लोग नॉर्मली बैठे थे, दोपहर दिन भर ही बैठे रहते थे हम लोग, तो सब बैठे रहते थे। तो ना उसके मोबाइल में फ़ोटोज़ आई, उसके फ्रेंड्स के थ्रू, उसके नंबर से व्हाट्सअप में मैसेज आया, 4 5 फ़ोटोज़ आई कंटिन्यू। अब जैसे ही उसने ओपन किया, मैं और वो दोनों साथ ही बैठे थे, तो हमने फ़ोन चेक किया। उसमें ना उसकी कुछ फ़ोटोज़ थी जो उसके टीचर उसको हग करके रखा था, और उसके टीचर उसको हग करके रखा था, और वो पीछे से उसको पकड़ के रखा था। तो हम लोग का, मेरा तो थोड़ा सा देख के ही कि भाई ये क्या है। अब मतलब मेरा दोस्त वो देखा, और वो उसका एकदम से आंसू टपकने लगे कि भाई ये क्या है, ये सब क्या चीज़ें चल रही हैं करके।
फिर अब हमको पता चल गया था, लेकिन वो लड़की को नहीं पता चला था कि इनको सारी चीज़ें पता चल गई है। अब जैसे भी है ये चल रही है, जहाँ कहानी चल रही है, फिर यही सब चीज़ें वो उससे लड़ने लगा कि ये सब क्या कर रही हो तुम, कैसे कर रही हो, और कुछ बता नहीं रही हो, इस टाइप की चीज़ें। मेरा तो लगभग मेरे साइड से मेरी वाली चीज़ों को तो क्लियर हो गया था कि भाई ये इधर उधर बात कर रही है, जो भी उसका कहानी था। तो मैं तो धीरे से अलग हो गया अपना। जब चल रहा था, ब्रेकअप ही हुआ था उस टाइम, थोड़ा टूटा हुआ दिल। अब वो और मैं दोनों के दोनों ये सब चीज़ों से कर रहे हैं, जैसे तैसे निकल रहे हैं चीज़ों से कि हाँ चलो। वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना छोड़ दिया, मेरा भी धीरे धीरे कि हाँ भाई अब हम नहीं रह सकते साथ में, अलग होना बेटर है। अब हम लोग एक दोनों जन उदास मुँह लिए इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते थे कोविड के टाइम। अब एक दिन हम लोग ऐसे ही और बैठे थे शाम शाम के, तो उसके पास ना कुछ ऑडियो आ गया, रिकॉर्डिंग, और उसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिसको देख के मेरा दोस्त तो एकदम ऐसे मतलब पागल ही हो गया कि ये सब क्या चल रहा है भाई। और लड़की ऐसा झूठ बोल रही है कि नहीं नहीं ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो झूठ पे झूठ बोले जा रही है, और हम उसका लाइव मतलब विथ प्रूफ उसको मतलब हम उसका देख रहे हैं कि भाई ये कितना झूठ बोल रही है। चैट्स आ रही हैं उसकी, उसकी ऑडियो आ रही है, सब सारी चीज़ें उसकी आ रही है, और हम देख रहे हैं, और हम लड़की को नहीं बता रहे हैं, हम सब सिर्फ सुन रहे हैं। और फिर हम दोनों ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई कितना षड्यंत्र रच रही हैं ये लड़कियाँ, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, किस चीज़ों को लेके सब कर रही हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब एक दिन हम लोग ऐसे ही खाना वाना खा के 12-1 बजे के आसपास बैठे थे, बैठे बैठे हम लोग एक दूसरे की कहानी सुन रहे हैं, सब एक दूसरे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है। ये सब करते करते हम लोग को बज गए लगभग शाम के 5 या 6। घर गए, नाश्ता वास्ता किए, और 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे तक हम लोग, 7:30-8 बजे के आसपास हम लोग नाश्ता वास्ता करके घर से फिर निकल गए। खाली पीली रहते थे, तो हम लोग निकल के रात के 8-9 बजे के आसपास अपना घर से निकल गए। 8-9 बजे निकले तो हमारा लगभग हाँ 8 साढ़े 8 9 बजे के आसपास हम लोग निकल गए। हम लोग दोनों एक दूसरे को बात करते करते जा रहे हैं कि अरे देखना कैसे आजकल की लड़कियां कैसी हो गई है, क्या करती हैं, क्यों करती हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कितनी घटिया हो जाएंगी। दुनिया वालों को गाली दे रहे हैं, लड़कियों को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की सब गाली दे रहे हैं, क्या चूतिया लोग हैं, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं हम दोनों के बाद। एक दूसरे को गाली बक रहे हैं कि देख तेरी वाली कितना बड़ा खेल रची, मैं उसको गाली बक रहा हूँ कि देख तेरी लड़की, तेरी वाली कितना घटिया चाल चल रही है, कितना झूठ बोल रही है, देख कैसी कैसी। ये हम दोनों एक दूसरे को उस टाइम पे ब्रेकअप के टाइम हम एक दूसरे को सुना रहे हैं कि भाई कितनी घटिया चीज़ें हो सकती, कितना ही बेकार हो सकता है, ये सारी चीज़ें चल रही है। हम लोग रात के 9-10 बजे के बाद, उस दिन अमावस्या थी, हरेली अमावस्या। अगर आप छत्तीसगढ़ के होगे ना तो आपको पता होगा कि हरेली अमावस्या का दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। उस दिन सबसे ज़्यादा जादू टोना ये सारी चीज़ें करते, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में वो दिन फेमस है कि अगर आप रात के 10-11 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए छत्तीसगढ़ में। हरियाली अमावस्या सबसे ज़्यादा फेमस है कि जादू टोना ये सारी चीज़ें होती है उस दिन। अब हम लोग नहीं मानते सब चीज़ों को, लेकिन अब ठीक है, कई लोग करते होंगे, नहीं करते होंगे, हमको क्या पता है सारी चीज़ों को लेके। तो हम लोग एक दूसरे को ऐसी गाली वाली बकते हुए जा रहे हैं मस्त कि अबे तू तो ये किया, तू तो वो किया। मस्त खाली रोड है, कोई नहीं आना जाना, किसी का कुछ नहीं रहता था, कोविड चल रहा था पूरा। तो हम लोग मस्त यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर पुलिया है, पहले थोड़ा शमशान घाट पड़ता है, फिर उसके आगे पुलिया पड़ती है, वहाँ FCI गोदाम है। मस्त हम लोग वहाँ बैठते हैं, लेटते हैं जाके, पुलिया है मस्त, अच्छी हवा चलती है, और बैठने लेटने की जगह है वहाँ पे। तो हम लोग जाके वहीं नॉर्मली अपना हमेशा मतलब ये हमारा डेली का रूटीन रहता था कि हम लोग वहाँ जाके बैठते ही थे। अब क्या हुआ कि हम लोग ना वहाँ जाके नॉर्मली जाते एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, मस्ती तो क्या ही कर रहे हैं, बस बोझ हल्का कर रहे हैं अपने अपने दिल का। वो ऐसे रोए जा रहा है, मेरे को बता रहा है कि देखना बे लड़कियाँ कितनी घटिया होती हैं। अब ठीक है भाई, हमारे लिए तो उस टाइम पे थी, मतलब जो हम जिससे हम रिलेट कर पाए वो घटिया ही निकली हम लोग के लिए। तो ये सब चीज़ें सुन रहे हैं, एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, बता रहे हैं षड्यंत्र रच रही हैं इन लोग हमारे अगेंस्ट, ये सब चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। अब मस्त वहाँ जाके घर से खाना वाना खा के निकले, तो हमारे घर वाले उस टाइम ही बोल दिए थे कि बेटा आज अमावस्या है, आज कहीं नहीं जाना है, घर के आसपास ही रहना, ज़्यादा दूर नहीं जाना। आज सब ये जादू टोना करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, बहुत फेमस है ये सब चीज़, अगर आपको लगे तो आप एक बार चेक कर सकते हो ये सारी चीज़ें। हम लोग निकल गए 10 बजे के आसपास घर से, और कोविड का टाइम था तो कोई टाइम का लिमिट कुछ भी नहीं रहता था उस टाइम, टाइम का कोई सोर्स ही नहीं। तो हम लोग निकल गए 10 बजे के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, पैदल पैदल जाते जाते मस्त हम शमशान घाट पार करके
रोड के ही साइड में है, तो रोड से आगे निकल गए पैदल और सीधा हाईवे में ही FCI गोदाम पार करके वहाँ पुलिया के पास बैठे हैं, लेटे हैं दोनों जन मस्त। आसमान है, आसमान देख रहे हैं, हवा अच्छी 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 हवा चल रही है। और उस टाइम तो ऐसे जानवर वानवर भी निकल आते थे ना, हिरण वीरण इस टाइप के, तो वो सब चीज़ें हमको ऐसा लगता था कि शायद देखने मिल जाए ये सारी चीज़ें। तो ना ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे थे मस्त। उसके बाद 10 11 12 बज गया, मस्त आसमान, पूरे चाँद तारे एकदम मस्त मस्त दिख रहे हैं, अच्छी हवा चल रही है, एकदम प्योर हवा। और हम दोनों एक रोते रोते एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, रील शेयर कर रहे हैं कि देख साला क्या हो रहा है, देख लड़कियां कैसी हो गई हैं, देख ये सारी चीज़ें, बहुत बहुत सारी। उस टाइम कोविड चल रहा था और वो वीडियोस आती थी ना मारते हुए लड़कों को तो कभी लड़कियों को, तो ऐसे उसमें बहुत मज़ा आता था देखने में। देख आज इस लड़की को मारे, देख आज ये सब चीज़ें फुल मतलब ऐसा कि अब क्या ही इंजॉय करना, लेकिन मन बहला रहे थे एक दूसरे का कि चलो जैसे तैसे। तो ना ऐसे करते करते रात के 12:30 1 बज गया। घर से फ़ोन आया कि चलो खाना खा लो, 1 बज रहा है रात के, कहाँ हूँ अभी तक। तो मैं बोला कि बस पहुँच रहे हैं, ये दे आए हैं पुलिया के पास। तो मम्मी कहा कि पुलिया क्यों गए हो तुम लोग इतना दूर, आज बताई थी तुम लोग को अमावस्या है, आज अच्छा दिन नहीं होता छत्तीसगढ़। मैं कहा हाँ हाँ ठीक है पहुँच रहे हैं, हम लोग पहुँच रहे हैं। मैं मेरे दोस्त को बोला कि अबे अपन लोग तो गलत हो गया, अपन यहाँ आ गए। हाँ सॉरी, थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, इधर उधर हो गया था मैं। हाँ, तो मैं कहाँ तक पहुँचा था कि हम लोग रात के 12 1 बजे के आसपास हम लोग ना वहाँ पहुँचे अपना पुलिया से। फ़ोन वोन आया घर वालों का और हम लोग ना रिटर्न होने लगे कि चलो भाई। वो भी बोल रहा था कि अरे हाँ यार, मेरी मम्मी का भी फ़ोन आया है, वो भी बोल रही है कि तुम लोग क्यों, मतलब उसकी मम्मी भी बोल के निकली थी कि खाना वाना खाने के लिए, ये ज़्यादा दूर नहीं जाने का, कोविड का टाइम है। और दूसरा ये सारी चीज़ें बहुत मानते हैं भाई छत्तीसगढ़, बहुत ज़्यादा टोना टोटका टोना, ये सारी चीज़ें बहुत गंदी है छत्तीसगढ़ में। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब हम लोग ना रिटर्न होने लगे कि चलो यार 12:30 बज रहे हैं, रिटर्न होते हैं। अब वहाँ से हम लोग ना पैदल पैदल शुरू किए निकलने के लिए कि अब हम नॉर्मली उस टाइम पैदल ही, अभी भी पैदल ही जाते हैं खाना वाना खा के, या जैसे भी टहलते टहलते पैदल पैदल निकलना शुरू किए। तो हमारा पहले तो थोड़े दूर तक चले तो वहाँ पे ना शमशान घाट क्रॉस करेंगे और शमशान घाट में एक दिया जल रहा था। तो मैं देखा दिया जलता है, तो मेरा दोस्त बोलता है कि अबे ठीक है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना कोई मरते रहता है और ये सारी चीज़ें तो चलते रहती है, कोई मरा होगा तो उसके लिए दिया जला के गए होंगे। मैं कहा ठीक है यार, क्या करना अपने को, अपन निकल लिए फिर रिटर्न सीधा, मतलब आगे निकल लिए। इतने में ऐसा होता है कि ना किसी ने एक ऐसा ऐसे करके पत्थर फेंका और वो पत्थर मेरे पैर के साइड से, ऐसा मतलब जैसे कोई पीछे से पत्थर फेंकता है, ऐसा 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 पत्थर फेंका और वो मेरे पीछे पैर के पीछे से ऐसे सामने आया। तो मेरे को ऐसा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि साला पत्थर मारा कोई मेरे को, पत्थर उठाया। मैं कहा कौन मारा भाई पत्थर, पीछे घुमा और ना ऐसे मैं मारने के लिए तैयार कि साला पत्थर मारा कौन हमको कर। जैसे ही मैं देखा कि पत्थर कौन मारा, तो पीछे सीधी रोड, हाईवे, कोई कुछ भी नहीं है और हाइट मतलब थोड़ा थोड़ा दूर में पेड़ पौधे, मतलब बहुत दूर दूर पे। तो मैंने ना कि पत्थर कोई मारा, मैं और मेरा दोस्त पीछे मुड़ के देखे, वहाँ कोई भी नहीं। भाई अब एकदम से ऐसा हो गया ना कि पत्थर फेंका कौन। तो मेरा दोस्त बोलता है पहले देखे हम लोग, क्योंकि पत्थर ऐसा फेंका है गया, इससे ये समझ में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई मतलब 10 कदम दूर हो। अगर अब तुम पत्थर उठा के पीछे देखो तो इतने दूर कोई भी नहीं था। और जो अगर हम ये सोचे कि पेड़ के पीछे कोई हो, या पेड़ बहुत दूर था, मतलब उस स्पीड से वहाँ पेड़ तक पहुँचना नामुमकिन, इम्पॉसिबल है भाई। चलो मेरा दोस्त क्या बोलता है कि अभी अपन ना चलते हैं। बोले छोड़, बोल रहा है कि हवा से पत्थर, कोई हवा से पत्थर आया होगा। तो मैं कहा कि हवा से पत्थर कहाँ भाई, कहाँ हवा चल कहाँ रही है। तो मेरा दोस्त कि अबे कुछ नहीं होता, चल 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 यहाँ से चलते हैं। बोले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि मैं कहा पत्थर हवा से, तू क्या बात कर रहा है ऐसे करके। तो उसका कि अरे कुछ नहीं होता, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं कहा ठीक है यार चलते हैं, अब क्या ही बोल सकते हैं, कोई तो है भी नहीं कि किसी को गाली बके मारे पीटे, कुछ कुछ तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो हम लोग ना वहाँ से धीरे धीरे करके फिर आगे निकलने लगे। भाई लिटरली दूसरा पत्थर आया और मेरे पैर पे पड़ा, ऐसे पत्थर आया और मेरे यहाँ पे पैर पे पड़ा। मैंने मेरे ना ऐसे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ये क्या चीज़ है ऐसे करके। तो
पत्थर आया, मैं देखा पत्थर उठा, पत्थर पड़ा मेरे पैर पे, लिटरली पत्थर मेरे पैर पे पड़ा। मैं पत्थर उठाया, मेरा तो सिर घूम गया ना कि पत्थर मार कौन रहा है बे हमको करके। मैं उठाया पत्थर, मैं कहा गाली बकते हुए, मैं कहा मार दूंगा आज तो, बाहर कौन है साला, पत्थर मजाक कर रहा है क्या हमसे। भाई लिटरली वो पत्थर देखा, पीछे मुड़ा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, लिटरली कोई भी नहीं पीछे पीछे। अब ना मेरी थोड़ी सी मेरे अभी भी रोए खड़े हो गए भाई ये इसको याद करके। अब मैं देखा पीछे तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं पत्थर। और मैंने पत्थर उठाया, अब तो थोड़ी मेरी फट गई कि भाई कोई है क्यों नहीं यहाँ जो पत्थर फेंक रहा है हमको करके। ठीक मेरा दोस्त और मैं, तो मैं अपने दोस्त को, मेरा दोस्त बोलता है, वो ऐसे देखा तो बोलता है चल यार चुपचाप, तू क्यों बार बार पीछे मुड़ के देखता है। मैं कहा कोई पत्थर मार रहा है बे और दिख भी नहीं रहा है बे करके। तो वो मेरे को बोलता है ज़्यादा मत सोचे कर, आज ठीक दिन नहीं है, चुपचाप यहाँ से चलते हैं, भगवान का नाम ले और चलते हैं यहाँ से। तो 2 मिनट तो मेरी फट गई कि मतलब ये पहले ही कुछ समझ गए कि ऐसी चीज़ें ठीक नहीं है। अब भाई हम लोग का ना उस दिल का धड़कन से धक 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 धक, मैं और वो पूरा 2 किलोमीटर सुनसान रोड, ना एक कुत्ता, ना गाड़ी, ना स्कूटी, ना बाइक, ना कोई नहीं, कोई दिखने नहीं, तैयार नहीं, कोविड का टाइम चल रहा, कोई भी नहीं। और हम लोग अब पैदल पैदल नहीं चल रहे हैं, पैदल पैदल भाग रहे हैं अब हम लोग, कि हमको ये भी फील नहीं कराना है किसी को कि हम भाग रहे हैं, लेकिन हम पैदल पैदल ऐसी स्पीड से चल रहे हैं। भाई साहब ये सब चीज़ें चल रही है, हम लोग देख रहे हैं, देखते देखते अब ना एक और पत्थर आया, और वो पत्थर ऐसे हमारे दोनों के बीच से, जैसे कोई ऐसे गेंद फेंकता ना नीचे से, वैसे पत्थर आया और वो नीचे से पड़ा। भाई लिटरली हमारा दिल का धड़कन धक 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 धक। और ना मेरा दोस्त फिर से पीछे नहीं देखना है, चाहे जो भी हो जाए, पीछे मुड़ के देखना ही मत। अब मेरी तो खुद फट गई ना, सेकेंड टाइम भी मैं हो गया मेरा कि भाई अब नहीं देख पाऊँगा मैं करे। ठीक भाई जैसे ही मैं निकला वापस, उसके बाद मतलब हम लोग निकले धीरे धीरे। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई कोई गाड़ी वाला मिल जाए तो हम ना लिटरली कोई कोई भी मिल जाए, हम लिफ्ट मांग के वहाँ तक चल दे घर तक, हम इतने डर चुके थे। और दिल की धड़कन ऐसा कि फट जाएगा दिल हमारा, ऐसा धक 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 धक। और पूरा रात के 1 बजे कोई कुत्ता नहीं दिख रहा भाई, और इतना अंधेरा, और पूरे पेड़ पौधे आसपास, रोड। पहली बार हमको वो एरिया में डर लगा, पहली बार लाइफ में मेरे को वहाँ पे डर लगा। अब हम लोग धीरे धीरे, अब इतने में मेरा दोस्त की हरामी पना शुरू हो गया। वो मेरे को समझा रहा है कि भाई मैं तो राक्षस गण का हूँ, तो मेरे को तो ऐसी सारी चीज़ें नहीं दिखती। अब मेरे को तो पता ही नहीं ना ये राक्षस गण देवगण क्या होते हैं, ये मनुष्य गण, ऐसे कुछ गण होते हैं। तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि ये क्या चीज़ होता है बे। तो वो मेरे को उस टाइम पे ये बता रहा है कि राक्षस गण ऐसे होते हैं जिसमें जिनको भूत प्रेत मटिया वटिया उनको दिखती हैं तो उनको परेशान नहीं करती। और मेरे को बोलता है तू तेरा देख ले। मेरी फट गई भाई, मेरे को तो पता ही नहीं है कि मैं कौन से गण का हूँ, मैं राक्षस हूँ कि देव हूँ कि क्या हूँ। है क्वालिटी तो पूरी राक्षसों वाली है, लेकिन पता थोड़ी ना कि क्या है। अब हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे से इस सिचुएशन में मैं उससे पूछ रहा हूँ कि तू कितना तेज़ दौड़ सकता है। तो उसका मतलब हम दोनों एक दूसरे से ये बात करें कि अगर दोनों तेज़ी से भागेंगे तो कौन पहले भाग पाएगा। और लिटरली हम किससे भागने की कोशिश कर रहे हैं जो दिख ही नहीं रहा है, जिसकी पता नहीं स्पीड क्या है क्या नहीं। कोई कुत्ता नहीं है कि या शेर नहीं है जिससे हम स्पीड की वो कर रहे हैं कि स्पीड में हम रेस करेंगे। हम लोग चूतिया टाइप का एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अबे तेरी स्पीड तो इतनी नहीं है, तेरे में तो वो है तेरे। मतलब हम लोग जैसे ही गाँव पहुँचे हैं भाई, मतलब 2 किलोमीटर हम लोग कैसे भगवान का नाम लेके वहाँ तक पहुँचे हैं वो हम ही जानते। जैसे ही वहाँ पहला घर आया है, लाइट दिखी, हमारा दिल हाँ थैंक गॉड, ऐसा ऐसा हुआ है थैंक गॉड करके। ठीक इसके बाद फिर जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, घर में कस के गाली वाली खाए, फिर दूसरे दिन रात के सो गए। दूसरे दिन मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि अभी मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई है, बुखार वुखार आ गया, फीवर हो गया है, और मेरे को उल्टी हो रही है खूब कर। मैं कहा चल भाई तुम लोग को छोटी छोटी चीज़ों में ये सब हो जाता है। अब हम लोग साइंस पढ़े हुए हैं ना, तो हम लोग इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते ये सारी चीज़ों में। फिर शाम तक मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई भाई, मेरे को भी फीवर, उल्टी शुरू हो गई, ऑटोमेटिक उल्टियाँ शुरू हो गई, ऑटोमेटिक। तो
अब ये सारी चीज़ें हुई, डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर सबसे पहले तो कोविड टेस्ट किया, साला कुछ भी हो रहा था तो कोविड टेस्ट हो रहा था। ये सारी चीज़ें कोविड वोविड हुई, उसके बाद फिर घर वाले नज़र वज़र उतारे, 1-2 दिन में हम लोग ठीक हुए। अब क्या, कोविड का टाइम था तो थोड़ा हम लोग बीमार हो गए थे, तो थोड़ा सा आइसोलेट हो गए थे। इसके बाद फिर हमारा क्या, हम लोग तीसरे चौथे दिन हमको पता चला कि भाई वहाँ पे ना कोई आदमी जाके सुसाइड कर लिया था। मतलब उसी शाम के हो या रात के हो, पता नहीं कितने टाइम वहाँ पे कोई आदमी सुसाइड किया था। और वो पता नहीं अच्छा खासा चलता फिरता आदमी की कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जाके सुसाइड कर लिया। किसी को कोई खबर नहीं कि वो क्यों सुसाइड किया, क्या किया। भाई हम, अब मैं नहीं बोलता कि वो नेगेटिव एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी थी, हमारा भ्रम था, पत्थर आया, ये जो जो भी था मेरे को नहीं पता क्या था, क्यों था, किसी कुछ भी नहीं पता भाई हमको। लेकिन लिटरली पहली बार मेरी किसी चीज़ को लेके फटी है कि भाई ये चीज़ है रिस्क, मतलब ठीक है भाई, वहाँ निगेटिविटी फील हो रही थी मेरे को कि भाई यहाँ कुछ निगेटिव है। तो भाई ऐसा है कि चिंदा वापस घर आ गए। यही 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 चीज़ें मेरे को शेयर करनी थी। तो थैंक यू, अगर आप लोग देख रहे हो तो मेरे को अगर कोई अच्छी लगी हो या कुछ कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करना, बाकी सब्सक्राइब कर सकते हो, या आपकी इच्छा है। मैं, मेरे पास ऐसी और स्टोरीज़ हैं जो मेरी लाइफ में रिलेट क्या बोलूँगा, जो मेरी लाइफ की ही एक पार्ट है, मैं कभी उसको शेयर करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। थैंक यू।